नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने भारतीय संविधान की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट भी नीचे दी गई है और उनका क्रम भी दिया गया है और आप लोगों को वो भी देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाए कि अब तक भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ही रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी फ्रेंड्स, ये थी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। आप लोग याद रखिएगा, जितनी योग्यता जितनी आयु भारत संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही उम्र भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक होती है। लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है और लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य इनमें से भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन राज्यसभा के लिए पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन उसमें जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा या राज्यसभा में से ही बनता है। अगर न्यूनतम पूछा जाए तो 25 वर्ष ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं? क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है, कैसा है पद? भारत के प्रधानमंत्री का पद जो होता है संविधान द्वारा गठित है। जो भारत का प्रधानमंत्री है संविधान के द्वारा गठित होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है भारत के प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ। आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास लोकसभा का बहुमत होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है? कितनी भी बार भी बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री चाहे जितनी बार बन सकता है। लेकिन अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों की प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है भारत की शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है लोकसभा का नेतृत्व। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष? भारत का प्रधानमंत्री होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री किसके सदस्य होते हैं? अभी हमने बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मतलब दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस दल का नेता संसदीय सत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है? किसका चुना जाता है? निम्न सदन में बहुमत दल का नेता चुना जाता है भारत का प्रधानमंत्री, मतलब निम्न सदन में जिसका बहुमत होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? किसमें करता है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? अभी हमने बताया जो बहुमत दल का नेता होता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की का पद किसके द्वारा सृजित है? किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा सृजित है भारत के प्रधानमंत्री का पद। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मेरा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? क्या होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स कई टाइप से मतलब पूछा जा सकता है, आप लोग समझ के पढ़िए थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार से पद हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने एक बार मतलब चुनाव हारने के बाद में मतलब दोबारा प्रधानमंत्री बना था? कौन था? इंदिरा गांधी। मतलब एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, ऐसी कौन प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन था? इनमें से पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय किसी भी पद के सदस्य नहीं थे। फ्रेंड्स, इसमें नियम ये होता है कि अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो तो आप 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन के सदस्य बनना आवश्यक होता है, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? कौन था? इनमें से इंदिरा गांधी जो हैं प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा की सदस्य थीं। और भारत के एक और प्रधानमंत्री कौन है? आप लोग याद रखिएगा, जो मनमोहन सिंह थे ये भी प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? कौन था? HD देवगौड़ा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय कैसे विधानसभा के सदस्य थे, फिर उन्होंने विधानसभा से त्यागपत्र देके तब ये क्या बने थे? तब भारत के मतलब संसद के सदस्य बने थे और तभी भारत के प्रधानमंत्री बने। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से पहले प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे? कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास पद हासिल किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे थे? कौन से प्रधानमंत्री? चौधरी चरण सिंह थे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था? किसको? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और HD देवगौड़ा को कांग्रेस द्वारा क्या था, इनमें समर्थन वापस लिए जाने के कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी द्वारा दूसरी बार प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी? किस वर्ष बनी थी? 1980 से 1984 तक बनी थी इंदिरा गांधी दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? किसने? मोरारजी देसाई ने जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को अविश्वास के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? किसको? मोरारजी देसाई को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था अविश्वास प्रस्ताव के कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? अभी हमने बताया था कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सबसे अधिक समय तक संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? कौन आसीन रहा है? गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक आसीन रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्ति सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री बना था? कौन था? राजीव गांधी जो थे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय इनकी आयु क्या थी? 35 वर्ष थी। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ है? कौन? मोरारजी देसाई जो हैं सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी उम्र कितनी थी? 81 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्रथम व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिए थे? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था? मोरारजी देसाई थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? किसके विरुद्ध? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी थी। लोकसभा चुनाव में हार गई थी तब भी प्रधानमंत्री बन गई थी।
और अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? मनमोहन सिंह, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले यही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। इनके विरुद्ध जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसमें सबसे लंबी बहस चली थी। और अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई? कितने लोगों की हुई है? 3 लोगों की मृत्यु हुई। कौन कौन है फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कौन थे, मतलब अरे क्या नाम उनका, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों लोगों की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राजीव गांधी की नहीं हुई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संपूर्णता किसमें निवास करती है? किसमें? प्रधानमंत्री में निवास करती है, आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा थे, जो जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने क्या था, मतलब विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री जो बने थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, ऊपर एक क्वेश्चन बताया है कि उसमें कुछ डाउट है, मोरारजी देसाई नहीं, वहाँ पे क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री ही होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक कांग्रेस से थे। गुलजारी लाल नंदा 1964 से 1964 तक ये भी कांग्रेस के ही रहे थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी 1964 से 1966 तक रहे। और गुलजारी लाल नंदा, ये भी कांग्रेस से 1966 से 1968 तक। और कौन है? इंदिरा गांधी 1966 से 1967 कांग्रेस पार्टी। मोरारजी देसाई पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक जनता पार्टी से। चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक ये भी जनता पार्टी से ही बने थे। इसके बाद कौन है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी 1980 से 84 तक कांग्रेस से। और राजीव गांधी 1984 से 1989 तक कांग्रेस आई से बने थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक जनता दल से बने थे ये। और अगले हैं चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक ये भी जनता दल से ही बने थे। अगले हैं पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक कांग्रेस की पार्टी से बने थे। और अगले हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से, फ्रेंड्स यहाँ पे डाउट है, 1996 से 1996 तक भारतीय जनता पार्टी से ही बने थे। और अगले कौन है? एचडी देवगौड़ा 12वें प्रधानमंत्री 1996 से 1997 तक जनता दल के। और इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक जनता दल के द्वारा जनता दल पार्टी से थे। और अगले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99 तक भारतीय जनता पार्टी से। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा 1999 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के। और फिर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी से। और 15वें हैं क्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से अभी वर्तमान तक हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।